हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। एक बार सब लोग बेटा जल्दी से फटाक से जुड़ते हैं और आज का ये धमाकेदार सेशन शुरू करते हैं। बेटा आज हम लोग इस सेशन में सॉल्व करने वाले हैं सैंपल पेपर। एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कैसे नहीं आएंगे, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। बहुत मजे आने वाली है। तो एक बार पहले तो सेशन को शेयर करो, उसके बाद आज का ये सेशन स्टार्ट करेंगे। एक बार फिर से मैं सुमित तिवारी आप सभी का जय माधव विद्याकुल यूट्यूब चैनल, आपके अपने प्यारे से चैनल पे स्वागत करता हूं। तो कौन कौन आया हुआ है बेटा? अंजलि, आरडीएक्स सिकंदर, सागर, सुमित और प्रीतम, सुरेंद्र, फलक, अमर पाठक, विजय, नेहा, स्वतंत्र, गौरव, वैभव, खुशी, अमन, सुलेखा, निखिल। पहले तो सेशन को शेयर करो। पहले तो आज एकदम धमाकेदार सेशन को सभी लोग एक बारी शेयर करो, दम लगा दो पूरा। आज मजे करेंगे। आज बेटा आज का ये सेशन में बेटा हम लोग पूरा एग्जाम पैटर्न देखने वाले हैं। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन किस पार्ट में आएंगे और सॉल्व भी करने वाले हैं। जी हां, यहीं पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। तो सेशन को शेयर करो पहले अपने दोस्तों तक, दूर दूर तक। आज बेटा 500 से कम बच्चा लाइव नहीं पढ़ना चाहिए, लास्ट तक सेशन जब तक चलता रहे। तो भाई गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अनिकेत, खुशी, स्वतंत्र, टेक्निकल। बेटा आज ये सैंपल पेपर कराने का मेरा जो मेन मोटिव यही था कि आप लोग एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे मैनेज कर पाओगे, कैसे टैकल कर पाओगे। बहुत दिक्कतें होती है, बच्चा सोचता है सर कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। बहुत प्रॉब्लम्स आती है, बहुत दिक्कतें आती हैं, वो सब दूर करने वाले हैं। सर क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चंस कितनी देर में कौन सा करेंगे, या कॉपी में लिखते वक्त किन बातों का ध्यान रखेंगे, तो वो सब आज मैं आप सभी के सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो सभी लोग एक बारी अपने दोस्तों को बुला दो, हर जगह ग्रुप, व्हाट्सएप, हर जगह सेशन को एक बारी आप लोग शेयर कर दो। तब तक मैं चेक करूं एक बारी आवाज मेरी आप सभी तक पहुंच पा रही है या नहीं। सभी लोग इस बारे में जानकारी जल्दी से देने की कोशिश करें। आ जाओ भाई सभी लोग। उसके बाद सेशन को शेयर किया स्टार्ट किया जाएगा। 2 मिनट में सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं हम। उससे पहले एक बारी हम चेक कर ले। चलो भाई, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। भाई जल्दी से आ जाओ भाई सभी लोग। हिंदोसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुले हैं उसकी, वो गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। चलो चलो भाई, अब आप लोग लगभग लगभग सभी लोग आने लगे हैं। सभी लोग एक बारी और थोड़ा सा दम लगा दें तो हम लोग 500 पार होने वाले हैं, बहुत करीब है 500 के। तो आज बेटा ये सेशन की शुरुआत तभी करने वाले हैं 500 प्लस होने पे। थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है, हम 500 पूरे हो जाएंगे। बेटा पहले तो कुछ चीजें बताना चाहूंगा, पहले तो कुछ चीजें जो बेसिक सी हैं वो आप सभी के सामने रखना चाहूंगा। बेसिक चीजों में सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि आप लोग एग्जाम टाइम जब भी पेपर देने जाएं तो पहली बेसिक बात यह है कि जब आप लोग पेपर देने के लिए घर से निकले या जाए वहां पे, तो एक पॉजिटिव थॉट के साथ पानी भरपूर मात्रा में पी के आप सभी लोगों को निकलना होगा। भाई पेपर स्टार्ट करने से पहले पानी भरपूर मात्रा में पीना होगा, उसके बाद सेशन को शुरू किया जाएगा। मतलब आपकी एग्जाम शुरू होने चाहिए। खुश रहो बेटा। प्रभात, नेहा, आरडीएक्स, फलक, तमन्ना। तो बेटा अब मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस का पिटारा खोलने वाला हूं। क्वेश्चंस के पिटारे खुलने वाले बेटा, पूरा सैंपल पेपर सॉल्व करा के जाऊंगा। और ये बेटा यूपी बोर्ड के ऑफिशियल साइट का क्वेश्चन पेपर मैंने उठाया है। ये हालांकि ऑफिशियल साइट पे दिया हुआ था, तो वहां से ये क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं राहुल, विशाल, नेहा, वैभव, दिलीप। बहुत मजे आएगी आज के सेशन में। आज का जो सेशन है ना बेटा, फुल ऑन एनर्जी होने वाला है, फुल ऑन एनर्जी होने वाला है। आने वाले 2 घंटे तक आप एकदम फ्री और एंजॉय करें इस सेशन को। एकदम फ्री होके एकदम मजे से एंजॉय करेंगे आज के सेशन को बेटा। तो एक लाइन से शुरुआत करेंगे कि यूं ना लगाओ अंदाजा हमारी उड़ान का, यूं ना लगाओ अंदाजा हमारी उड़ान का, हमारी उड़ान उस समय पता चलती है जब हमारा रिजल्ट निकलेगा। तो अभी आप लोगों के बारे में कोई कैसे भी राय रखता है, कोई आपको कुछ भी कहता है, इग्नोर करो सभी को इग्नोर करो। और हम लोग 500 के बहुत करीब हो चुके हैं बेटा। तो मैं इसको शुरू कर रहा हूं और आप लोग आज जिम्मेदारी सभी की 500 प्लस पहुंचाने की। सभी को पूरी ताकत लगानी है 500 प्लस होने पे। आज का सेशन
धमाकेदार सेशन होना चाहिए। अगर आज का सेशन धमाकेदार हुआ तो कल मैं एक बहुत सरप्राइज सेशन लेकर आऊंगा। आप सभी को गेस नहीं होगा कि मैथमेटिक्स में इतना सरप्राइज सेशन कौन सा सुमित सर लेकर आने वाले हैं। तो कल बहुत ही सरप्राइज सेशन रात 9 बजे आने वाला है, जिसमें आप लोगों को बहुत मजे आने वाली है। तो बेटा पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है आज का पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने लेकर आया हूं बेटा। क्वेश्चंस को पहले तो आप लोग शायद आपको ना दिख पाए क्योंकि थोड़ी सी दिक्कतें होंगी विजिबिलिटी पे, क्योंकि बेटा ये जो क्वेश्चन लेकर आए यूपी बोर्ड के साइट पे पूरा जैसे अपलोड था लेकर आ गए हम। यूपी बोर्ड की साइट पे जैसे क्वेश्चन था वैसे लेकर आया हूं बेटा। पहला सवाल जो है बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। हेलो, नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन आप लोगों का कह रहा है बेटा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये यूपी बोर्ड में आपको, अगर आप यूपी बोर्ड की साइट पे जाएंगे, सेशन को शेयर करते रहना बेटा। आज 500 प्लस जाना है तो जाना है। यूपी बोर्ड की साइट में जाएंगे तो आप सभी को ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। पहला सवाल आता है बेटा, सबसे पहले शुरुआत जो होती है पेपर की वहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं। पहले 5 सवाल आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। जी हां, पहले 5 सवाल आपके ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। और सवाल कह रहा है, मान लीजिए, क्या कह रहा है बेटा, मान लीजिए कि fx बराबर 3x है। क्वेश्चन क्या है बेटा जरा ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है, पहला सवाल कह रहा है मान लीजिए fx बराबर 3x है और फंक्शन r से r है। हेलो हेलो हेलो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो। कह रहा है कि मान लीजिए fx बराबर 3x है और फंक्शन r से r है, तो क्या ये फलन एकाकी आच्छादक है या नहीं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं बेटा, आपको इस सवाल का जवाब देना है। बेटवा क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि fx बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन f r से r है, तो सही उत्तर चुनिए। f एकाकी है, f बहुएकाकी आच्छादक है, f एकाकी है परंतु आच्छादक नहीं है, f ना तो एकाकी है और ना तो आच्छादक है। तो जल्दी से कमेंट सेशन में जवाब दें, देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। जल्दी से जवाब दे सर। ए आंसर, एक्सलेंट, वेरी गुड। इसका जवाब होगा बेटा ये एकाकी भी है और आच्छादक भी है। इसका जवाब ए इज द करेक्ट, एकाकी भी होगा और आच्छादक भी होगा। एकाकी और आच्छादक दोनों होने वाला है। जी हां, एकाकी और आच्छादक दोनों होने वाला है। जोश कम नहीं करना है आपको, सेशन को आज 500 प्लस लेके जाना है, ये टारगेट है हम सभी का। और उसके बाद दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल बेटा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सवाल में क्या होता है बेटा कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि ऐसे सवाल की प्रैक्टिस आपको मिलती नहीं है, और जब ये ऐसा सवाल एग्जाम में आता है तो आप परेशान हो जाते हो। ऐसा सवाल क्या आया है एग्जाम में जरा सुनना बेटा। ये क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में मिलता है तो आप सभी लोग गड़बड़ करके चले आते हो। ये सवाल है क्या जरा सुनना बेटा। सभी लोग, अरे दादा अब मात्र 50 बच्चे बचे हुए हैं और मुझे लगता है 45 बच्चे अब बचे हुए हैं, इसके बाद हम लोग 500 प्लस हो जाएंगे। बस थोड़ा सा जोर लगा दो बेटा, फिर क्लासेस स्मूथ चलेगी। हम भी आपसे शेयर के लिए नहीं कहेंगे, आपको लगता है सर शेयर पे फोकस कर रहे हैं, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि आज 500 प्लस चाहिए, उसके बाद तो फिर सब ठीक ही है बेटा। यहां पर कह रहा है यदि, बहुत ध्यान से देखिए, कह रहा है यदि समुच्चय दिया हुआ है बेटा, क्या दिया हुआ है, यदि समुच्चय n में, समुच्चय n है मतलब प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है, और कह रहा है r बराबर, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा जी, a कामा b इस प्रकार है, a कामा b इस प्रकार है कि a बराबर b माइनस 2 और b क्या है 6 से बड़ा है। ओ माय गॉड, कह रहा है यदि समुच्चय n में r बराबर a कामा b, और इधर मैं यहां पे लिख दे रहा हूं बेटा, कह रहा है समुच्चय n में बेटा बहुत ध्यान से देखना, समुच्चय n में बेटा दिया हुआ है। जो दूसरा सवाल कह रहा है कि सर एक बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल सवाल है बेटा। कह रहा है, क्या कह रहा है जरा देखने दो हमको। संबंध दिया हुआ है r बराबर a कामा b, संबंध r बराबर a कामा b दिया हुआ है, और कह रहा है सर a बराबर b माइनस 2 है, तो इनमें से कौन सेटिस्फाई करेगा, और जो b है बेटा वो 6 से छोटा है। बी जो है 6 से छोटा है बेटा। ऐसे सवालों का जवाब कैसे देते हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं बेटा, चारों ऑप्शन को मैं लिखूंगा 2 4 3 8। 2 4 दिया हुआ है बेटा, और दिया हुआ है 3 8 दिया हुआ है बेटा। सारे ऑप्शन में लिखना चाहूंगा बेटा। इस सवाल का जवाब कैसे देते हैं वो मैं सिखाने वाला हूं। 6 और 8 बिलोंग्स टू आर, और बेटा क्या हो जाएगा 8 और 7 बिलोंग्स टू आर।
बेटा इस सवाल का जवाब कैसे देते हैं, जरा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बच्चा हमेशा इस सवाल को छोड़ देता है या तो तुक्का लगा के चलाता है। इस सवाल का जवाब बेटा ऑप्शन से देते हैं। जी हां, ऐसे सवालों का जवाब ऑप्शन से देंगे। ऑप्शन से कैसे देंगे बेटा, यहां पर एक संबंध को परिभाषित किया गया है। एक संबंध ए कामा बी इस प्रकार है, एक संबंध ए कामा बी इस प्रकार है, जहां पर बेटा दिया हुआ है ए बराबर बी माइनस टू, जहां पर दिया हुआ है ए बराबर बी माइनस टू, जहां पर दिया ए बराबर बी माइनस टू। तो यहां पर बहुत ध्यान से समझने की बात यह है बेटा कि ए क्या है, अगर मैं ए की जगह 2 रख दूं और 4 रख दूं, क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? ए की जगह 2 रख दूं और बी की जगह 4 रख दूं तो इसको सेटिस्फाई कराएगा। ओ माय गॉड, चेक करो, 2 बराबर 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? जल्दी से जवाब दे आप लोग, क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? सर ए और सी, बेटा इस सवाल में ए और सी दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर मैं सी को उठा के रखूं, अगर मैं सी को यहां रखूं तो जरा ध्यान से देखिएगा, 6 इक्वल टू 8 माइनस 2 बराबर 6 इक्वल टू 6, दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे। ये यहां पर बेटा ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है और तीसरा भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्या ये सभी को मंजूर है? लेकिन तीसरा गलत ऑप्शन है, तीसरा गलत है। कैसे गलत है? आपको यही तो सोचना है बेटा, यही गड़बड़ी करते हो। करेक्ट ऑप्शन इसका ए है और तीसरा ऑप्शन इसका गलत है। सुमित सर कैसे गलत है? जल्दी से देखते हैं कौन बताता है ये गलत क्यों है। तीसरा ऑप्शन गलत कौन है, कमेंट करके बताओ। आदित्य ज्ञानेंद्र चौहान, वेरी गुड, तीसरा गलत है। एक्सलेंट स्वतंत्र, जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करें। बिहार बोर्ड के लिए भी है, हाँ सबके लिए बेटा, बिहार, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड सबके लिए आ जाओ, सबके लिए बेटा ये क्वेश्चन तो सबके लिए सेम है। जल्दी से बताओ बेटा। खुशबू बेटा गलत इसलिए है इधर, हेलो हेलो, इधर गलत इसलिए है बेटा क्योंकि कह रहा है बी की वैल्यू 6 से छोटी है और यहां पे बी की वैल्यू 8 हो गई। ओ माय गॉड, यहां पे बी की वैल्यू 8 हो गई जिसकी वजह से ये गलत हो चुका है। और जल्दी से चलते एक बारी और आप लोग थोड़ा सा ताकत लगा दो। अगर बेटा आप थोड़ी सी ताकत लगा देंगे ना तो अभी 500 प्लस हो जाएंगे, बहुत करीब पहुंच चुके हैं हम लोग 500 के। थोड़ी सी ताकत लगा दीजिए, हम लोग अगले ही पल 500 प्लस होने वाले हैं। थोड़ी सी ताकत की जरूरत है, एक बारी जोर लगा दो सभी लोग, और जोर लगा दोगे तो हम लोग 500 प्लस हो जाएंगे। इसका सही जवाब क्या है बेटा? पहला ऑप्शन सही है। एग्जाम टाइम ऐसी गलती मत कर देना, एग्जाम में बेटा ये छोटी गलती मत कर देना। अक्सर बच्चा जल्दबाजी में ये गलती कर देता है एग्जाम में। हमेशा मैंने देखा है बच्चा ये गड़बड़ी करके आता है, फिर कहता है सुमित सर कॉपी खराब चेक हुई है। हमने कहा हाँ बेटा तुम तो बहादुर हो, तुमसे गलतियां तो हो। अच्छा ये सवाल की ट्रिक देखो बेटा, मैंने ट्रिक इसी दिन के लिए बताया था। आज देखो बेटा वो ट्रिक तुम्हें काम आएगी। देखो यहां पे इस क्वेश्चन को देखो बेटा, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो ट्रिक यहां काम आने वाली है। अब कह रहा है समाकलन बताओ x e की पावर x dx। जब मैं आपको ट्रिक बता रहा था तो आप कहां थे? अब बेटा अगर इस सवाल को सॉल्व करने जाओगे तो आप सीधी सी बात है बेटवा समय बर्बाद करके चले आओगे। x e की पावर x को अगर सॉल्व करने जाओगे समय बर्बाद करके चले आओगे। हमने आपको एक ट्रिक बताई थी अगर आपको याद हो, हमने कहा था बेटा जब भी कभी ऐसा आए तो यहां पर एक d बाई dx बनाना और यहां पे इंटीग्रेशन बनाना, बताया था ट्रिक। और बेटा यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग? यहां पे फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे और सेकेंड फंक्शन लिखेंगे यहां पे। और बेटा इस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कराएंगे तो 1 आएगा, इसको इंटीग्रेट कराएंगे तो e की पावर x आएगा, इसको एक को डिफरेंशिएट कराएंगे 0 आएगा, e की पावर x को इंटीग्रेट कराएंगे e की पावर x आएगा। ये मैंने ट्रिक बताई थी। यहां पर क्या आएगा? प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस। और देखो गौर से, इससे क्या ये यही तो नहीं। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करा दोगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा? x e की पावर x और माइनस भी हमने प्लस माइनस प्लस माइनस e की पावर x। ओ माय गॉड, करेक्ट आंसर है x माइनस 1। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। ये ट्रिक कैसी थी? आज इस ट्रिक का यूज तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि सुमित सर ये ट्रिक तो लाजवाब थी। ट्रिक समझ में आ रही कि सुमित सर ट्रिक तो लाजवाब थी। और इसी के साथ हम लोग अपने मंतव्य पे बहुत करीब पहुंच गए। बेटा इस ट्रिक को मैं एक जगह और दिखा रहा हूं, इस ट्रिक का यूज यहां पे भी कर सकते हो। बेटा अगर आपके पास आ जाए x² sin x का इंटीग्रेशन बताओ,
अब बेटा आप लोग 10 से 15 मिनट बर्बाद कर दोगे, मैं गारंटी लेता हूं आप 10 मिनट 5 मिनट तो बर्बाद करके आओगे एग्जाम में। बर्बाद नहीं करना बेटा, हमने सिखा रखा आपको। क्या करोगे, सीधा यहां पे डी अपान डी एक्स बनाबो, यहां पे इंटीग्रेशन, यहां पे एक्स स्क्वायर, यहां पे साइन एक्स चिपका देना। इसको डिफ्रेंशिएट कराओगे 2x, इसको करोगे तो cos x, और बेटा इसको करोगे तो 2, इसको करोगे तो आएगा माइनस साइन एक्स, और मेरे दोस्त इसको करोगे बेटा 0, इसको करोगे तो cos x। और एक पैटर्न नहीं भूलना है, वो क्या है बेटा, प्लस माइनस और क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसा मल्टीप्लाई, क्रॉस का मल्टीप्लाई करना है। और थोड़ी सी ताकत लगा दो यार, एकदम करीब पहुंच चुके हैं। जैसे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 2x साइन एक्स हो जाएगा। और बेटा यहां हो गया ये 2 और माइनस, माइनस 2 कॉस एक्स। चेक करो, यही आंसर आ रहा होगा, जाके चेक कर लेना सभी लोग, यही आंसर आ रहा होगा सभी लोग। क्लियर है बेटा, चलो जल्दी से समझ में आ रहा है सभी को, स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं आगे हम लोग, जल्दी से बेटा सभी लोग जल्दी से चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करेंगे, और एक बार सभी लोग सेशन को शेयर लगा दे तब तक। बेटा ये घ नंबर का सवाल देखो क्या आ गया, घ से घड़ी आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये घ नंबर का सवाल कह रहा है आपसे, जरा सुनना, कह रहा है 2x स्क्वायर। सुनना बेटा सभी लोग, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये क्या कह रहा है, घ से घड़ी कह रहा है 2x स्क्वायर और d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 3dy बाई dx और प्लस y बराबर 0 की कोटि बताओ। कोटि के बारे में बताया कि कोटि हमेशा पाई जाती है, जो डिग्री होती है, जो घात होती है, वो कभी कभी परिभाषित नहीं होती, लेकिन कोटियां हमेशा पाई जाती हैं। तो इसकी कोटि अर्थात इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा, 2। तो 2 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कितना आंसर आ जाएगा इसका, 2। वेरी गुड वेरी गुड, सेशन को शेयर करो, कमजोर मत पड़ो बेटा, एकदम करीब पहुंच चुके हैं हम लोग 500 के। एक बारी 500 पार हो जाए तो फिर यूं चलेंगे हम लोग। जल्दी से एक बारी ताकत, लास्ट टाइम लगाना है सभी को। और अब सवाल ये आया जो इस बार भी आएगा, इस सवाल की गारंटी मैं ले सकता हूं 95% तक, 5% अपने आप को बचा रहा हूं, 95% गारंटी लेता हूं इस बात की कि बेटा ये सवाल बड़ा जरूरी है। अंगा माने कुछ नहीं, अंगा माने कुछ नहीं सवाल क्यों बहुत जरूरी, जरा सुनना बेटा। अंगा माने कुछ नहीं सवाल कह रहा है, बहुत ध्यान से देखना बेटा। अंगा माने कुछ नहीं सवाल जो कह रहा है कि सर सदिश दिया हुआ है बेटा, कौन कौन से सदिश हैं जरा सुनना। कह रहा है सर सदिश 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, 2 सदिश है, एक सदिश। अगला सदिश कह रहा है i कैप माइनस 4j कैप और प्लस लैम्डा के कैप। बेटा ये 2 सदिश है, एक को वेक्टर ए मान लो, एक को वेक्टर बी मान लो। मैंने 2 सदिश कंसीडर किए। अब बेटा 20 बच्चे बचे हुए, 480 पहुंच चुके हम लोग। एक बार दम लगा दो, 500 प्लस हो चुके हैं, 480 पहुंच चुके हैं, 20 बच्चा बचा हुआ है। जूम कर दे रहा हूं मैं इसको, पहले इसको सॉल्व कर दूं फिर जूम कर दूं। कह रहा है बेटा ये दोनों एक दूसरे पर लंब हैं। बेटा ये जो सवाल अंगा वाला है, कह रहा है 2 सदिश एक दूसरे पे लंब है। जब 2 सदिश एक दूसरे पे लंब होते हैं तो कंडीशन क्या है बेटा, 2 सदिश लंब होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अगर 2 सदिश लंब है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। क्लियर है, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सर्जिकल मेरा एक दोस्त आपसे पढ़ा, बहुत तारीफ कर रहा था, थैंक यू बेटा थैंक यू। इधर अब बेटा यहां जरा ध्यान से देखना आप लोग, अगर ये बेटा अगर एक दूसरे पे लंब हो जाएंगे तो डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और बेटा 1 1 जा -4, 1 1 जा लैम्डा बराबर 0। और इस तरह से गणित का असर छोड़ जाऊंगा, तुम सबकी जिंदगी में गणित घोल जाऊंगा। 2 इज द करेक्ट आंसर, 2 पे टिक मार दो, 2 इज द करेक्ट आंसर मेरे दोस्त। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बेटा आते हैं। अब बेटा हम लोग पहुंच चुके हैं कहां पहुंच चुके हैं हम लोग एक नई दुनिया में। वो दुनिया है कॉट इनवर्स -1/√3। इसका मान बताओ बेटा। अब सवाल एक एक नंबर के आएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं, आप लोग जूम के लिए बोल रहे थे, मैं इसको जूम करने वाला हूं बेटा। चलो ओ रुक जाओ भाई, तुम ऐसे ना हिला करो,
तुम ऐसे जो ही लोगे तो हम तुमको कैसे संभालेंगे। चलो बेटा अब सुनो भाई, ए इधर इधर, हेलो 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 हेलो। अच्छा, पिछली बार एक बच्चे ने सवाल किया था कि सुमित सर हम एक काम कैसे करें, हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो बेटा मैथ के पेपर में सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट के बारे में अगर मैं दो बातें आपसे कहूं तो बहुत ध्यान से समझना कि टाइम मैनेजमेंट का क्या मतलब है। टाइम मैनेजमेंट बेटा, मैथ्स के पेपर में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, यह बहुत बड़ा सवाल होता है बच्चों का। बेटा इस समस्या को दूर करने के लिए जैसे ही 500 प्लस बच्चा दूर पार होता है हमसे, आज जैसे ही 500 प्लस हम लोग पहुंचते हैं, फिर मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूं कि हम लोग टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने क्या क्या प्लान कर रखा है कि आपका टाइम मैनेज एकदम हो जाए। आपके टाइम मैनेज के लिए हम लोग प्लान कर चुके हैं। अब मात्र अरे दादा 10 बच्चा दूर है, 495 के करीब पहुंच चुके हैं। चलो एक लास्ट जोर लगा लो, तब तक हम लोग सवाल लगाते हैं। बेटा क्वेश्चन आपका आया है कॉट इनवर्स -1/√3। जी हां, कॉट इनवर्स -1/√3 का मान पूछ रहा है आपसे, जल्दी से बताना है बेटा। और 5 बच्चे रिमेनिंग है 500 प्लस होने पे। सवाल कह रहा है कि सर एक बात सुनो, इधर आओ, कॉट इनवर्स लिखा हुआ है -1/√3 की वैल्यू बताना है। कौन बताएगा कॉट इनवर्स -1/√3 की वैल्यू? 2π/3, 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 2π/3। वेरी गुड वेरी गुड, जिसका भी 2π/3 आ रहा है, यू ऑल गाइज आर करेक्ट। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। मैंने आपको बताया था बेटा, जब कभी भी कॉट के साथ निगेटिव आ जाए, जब कभी भी कॉट के साथ निगेटिव आ जाए तो याद रखना, कॉट इनवर्स के अंदर माइनस आ जाए तो माइनस को हटा देना, माइनस से कहना चले जाओ हमारी नजर से दूर, और यहां पे लिख देना पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। कैसा लग रहा है मेरे दोस्त, ये कैसा लगा तुम्हें? जब भी कॉट कॉस, कॉट के साथ या कॉस के साथ माइनस आ जाए तो कह दो दूर हटो और उसकी जगह पाई को ले आओ। जैसे ही पाई को लाओगे वो ऑटोमेटिक दूर चला जाएगा। अब बेटा सुनो, पाई माइनस कॉट इनवर्स और 1/√3 कॉट की कौन सी वैल्यू है, और आप 500 क्रॉस होने वाले हैं। मात्र एक बच्चा बचा हुआ है, 499 पे फ्लो कर रहे। एक बच्चा लाइव जुड़ते ही हम लोग 500 प्लस होने वाले हैं। फिर मैं एक बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं आज, फिर मैं एक बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं, जल्दी से बड़ा अनाउंसमेंट होगा इसके बाद। बेटा पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3, 1/√3 की वैल्यू किसकी है? कॉट की कौन सी वैल्यू 1/√3 होती है बेटा? तो कॉट की 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, π/3। और यहां से कॉट चले गए, π/3 आ गया, और दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। 510 आज बेटा मैं सबसे पहले अनाउंस करने वाला हूं कि कल रात 9 बजे मैं आपको 50 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर दे रहा हूं। बेटा 50 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन कल रात 9 बजे हम लोग करने वाले हैं। उसमें से फिर इसके बाद आपको कोई एमसीक्यू नहीं पढ़ना, ये मेरा वादा है आपसे। कल के 50 एमसीक्यू अगर आप लगा लेंगे तो फिर आपको कहीं से एमसीक्यू नहीं पढ़ना। आप चाहे बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू बताने जा रहा हूं। यूपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 एमसीक्यू पक्का फंस जाएंगे, फिर आपको एमसीक्यू पढ़ना ही नहीं है। दूसरा बड़ा अनाउंसमेंट है कि बहुत जल्दी मैं अपनी क्लास सुबह और शाम दोनों टाइम अनाउंस करेंगे। सुबह भी पढ़ेंगे, रात में भी पढ़ेंगे। जब आपकी आंख खुलेगी तो मैथ के टीचर, आंख बंद होगी तो मैथ के टीचर। मैं बहुत जल्दी प्लान कर रहा हूं सुबह और शाम दोनों टाइम आपकी मैथ की क्लास फिक्स करने की। लव यू ऑल, और यही प्यार बना रहे आप सभी का। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी का ये प्यार बना रहेगा हमेशा। लव यू ऑल, लव यू ऑल, बहुत ज्यादा लव यू। और मैं वो सब कुछ करने वाला हूं जो चीजें सही होंगी। क्लियर है बेटा? आरडीएक्स सर जी क्वेश्चन नंबर 2 में बी बड़ा है 6 से। क्वेश्चन देखिए, चलो देखते हैं बेटा, देखते हैं क्वेश्चन। बेटा सेकेंड नंबर के क्वेश्चन को लेकर एक बच्चा बहुत देर से परेशान है। एक बारी बेटा सेकेंड नंबर पे आते हैं और देखते हैं उस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है एक बारी। उसके बाद बेटा मैं और भी कुछ अनाउंसमेंट करने वाला था, मुझे याद दिलाइएगा वरना मैं भूल जाऊंगा। बेटा वो ऑप्शन सही नहीं है, सही उत्तर चुनना है बेटा। इससे हमसे क्या मतलब? ये दूसरा गलत है बेटा, दूसरा गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही सिर्फ ये है, कह रहा है जो बी, अच्छा बी बड़ा, ओ सॉरी, सॉरी फॉर दैट,
सॉरी सही कह रहा है वो बच्चा बेटा, आरडीएक्स सही कह रहा है। यहाँ पे बी जो है वो 6 से बड़ा है और हम लोग उसको छोटा कंसीडर कर रहे थे बेटा। ये ऑप्शन 1 गड़बड़ होगा और ऑप्शन तीसरा सही होगा, क्योंकि बी जो है वो 6 से बड़ा है। सॉरी फॉर दैट, इसको कंसीडर करिएगा बेटा। हमारा सही आंसर क्या है? तीसरा, क्योंकि बी बड़ा ले रहा है। वो बच्चा सही कह रहा था, हम लोग बहुत देर से उस पर ध्यान नहीं दिए थे। अब चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा यहां पर खा नंबर का सवाल देखिएगा बहुत जल्दी बेटा, खा नंबर का सवाल देखिएगा। आरडीएक्स आप सही हो बेटा, आरडीएक्स बेटा आप सही हो। अब बेटा खा नंबर का सवाल देखिए, कह रहा है दिखाइए कि फलन, कह रहा है दिखाइए कि फलन एफ एक्स बराबर। बेटा इस सवाल को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि अक्सर बच्चा इसको समझ नहीं पाता है। क्या कह रहा है? एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। कह रहा है बेटा एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, एक्स बराबर 0 पर संतत है। बेटा दो चीजें क्लियर करूंगा, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स 0 पर संतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है। एफ एक्स बराबर मॉड एक्स 0 पर संतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है। इस बात को दिमाग से हटा देना, ये अवकलनीय नहीं है लेकिन संतत जरूर है। एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 0 पर संतत है, ये हमको प्रूव करना है। चलो प्रूव करते हैं बेटा। कैसे प्रूव करेंगे बेटा? ये जो फंक्शन है ये बेटा इस तरह से काम करता है। अगर x 0 से बड़ा है, अगर ये x 0 से बड़ा है तो बेटा ये पॉजिटिव होता है। बहुत ध्यान से सुनना, अगर ये x 0 से छोटा है बेटा तो ये निगेटिव होता है, ये 0 होता है। अगर x 0 के बराबर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्पोर्ट अपडेट बेटा पूरा आशीर्वाद सभी पे बना हुआ है। माता रानी सभी के रिजल्ट बहुत अच्छा करेंगे, एकदम ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब बेटा मुझे इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है, सबसे पहले समझे कि लिखना कैसे है। तो लिखने के लिए बेटा सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो बेटा हम लोग 0 पे पूछ रहा है, संतत है नहीं। क्या कह रहा है बेटा? x बराबर 0 पर चेक करो संतत है या नहीं। तो बेटा सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा? लिमिट h टेंजिंग टू 0 और f ऑफ 0 माइनस h। ऐसे ही एग्जाम में लिखना है, सभी से कह रहा हूं बेटा, ऐसे एग्जाम में लिखना है। आप सभी को कॉलम बना के लिखिएगा, पूरे नंबर मिलेंगे। फैशन में ऐसे लिख के आओगे ना, नंबर कट जाएगा, फिर चिल्लाते ना घूमना सुमित सर एकदम सही किए थे, कॉपी गलत चेक हुई, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब ना कर लेना भैया, फिर तो टाटा बाय बाय। अब बेटा लेफ्ट हैंड साइड से मैं इधर चला, मैं इधर चला, यही 3 तरीके हमारे पास चलने के। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट h टेंजिंग टू 0 है बेटा। तो अब बेटा 0 माइनस h कहां रखेंगे? कह रहा है जो लेफ्ट हैंड साइड होता है बेटा वो 0 से क्या, अगर मैं यहां कहूं ये 0 है तो 0 का लेफ्ट यही तो होगा ना, 0 माइनस h। तो यहां पे 0, ये 0 माइनस h 0 से छोटा है, जब 0 से छोटा है तो माइनस x हो जाएगा। अगर माइनस x हो जाएगा तो जरा सुनना, माइनस 0 माइनस h, ये माइनस माइनस प्लस h की वैल्यू 0 हो जाएगी। राइट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूं बेटा x बराबर 0 पर तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंजिंग टू 0 और 0 प्लस h। राइट हैंड लिमिट जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए, x की वैल्यू 0 से बड़ी x पे हो रही बेटा, तो लिमिट h टेंजिंग टू 0 और ये x पे हम लोग क्या रखेंगे? 0 प्लस h, तो वैल्यू आ जाएगी 0। और यहां पर जरा आप लोग देखिएगा बेटा, एफ एक्स बराबर 0 पे, x बराबर 0 पर मैं बात करूं तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन एट गिवन पॉइंट, ऑल 3 आर इक्वल टू ईच अदर, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा बेटा? संतत हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर है? 6 बजे से सुबह क्लासेस बहुत जल्दी अनाउंस कर रहा हूं बेटा। आप सभी का ऐसे ही प्यार बना रहा तो मैथ की क्लास सुबह और शाम दोनों टाइम आपको देने वाला हूं बेटा। यहां पे अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को यहीं खत्म कर देंगे हम लोग। कह रहा है अवकल समीकरण की कोटि एवं घात। बेटा अवकल समीकरण की कोटि एवं घात हमको बताना है बेटा, कोटि एवं घात बतानी है सभी लोग। बेटा ध्यान से देखिएगा, इसकी कोटि और घात क्या होगी, जरा सभी लोग एक बारी चेक करके बताओ इसकी कोटि और घात क्या होगी। जल्दी से बताना सभी लोग, कितने लोग? एक्सलेंट, वेरी गुड, सही है बेटा। कोटि 2 होगी और घात क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि सबसे बड़ा ऑर्डर यही है, इसकी पावर कितनी? 1। तो कोटि 2 हो जाएगी और इसकी घात कितनी हो जाएगी? 1। टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा। अब ये सवाल आया घात से घड़ी, घात से घड़ी। कह रहा है बेटा, कह रहा है निम्न अवरोध x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4। जरा ध्यान से सुनना बेटा, ये सभी के लिए जरूरी है। कह रहा है x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4 दिया हुआ है बेटा, और कह रहा है x और y दोनों बड़े हैं,
x जो है 0 से बड़ा है, y जो है 0 से बड़ा है, और हमसे कह रहा है कि सुमित सर z बराबर क्या करना है बेटा, किसका अधिकतमीकरण, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y का अधिकतमीकरण करो। ओ माय गॉड, हेलो हेलो, नजरें स्क्रीन पर। इंग्लिश मीडियम में बिल्कुल अरुण बताएंगे, इंग्लिश मीडियम में भी आपको बताएंगे बेटा। देयर इज अ क्वेश्चन बिलोंग टू लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, देयर इज अ कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट बोलते हैं, मतलब अवरोध, हिंदी में बोले तो अवरोध, अंग्रेजी में बोले तो कांस्टेंट। और ये बेटा क्या है हमारा उद्देश्य फलन, हिंदी में अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है ये बेटा। अब हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि सर अंतर्गत का अधिकतमीकरण मान, अधिकतम मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा, अधिकतम मान। चलो बेटा इसका अधिकतम मान निकालते हैं। अधिकतम मान कैसे निकालेंगे बेटा, इसको सबसे पहले लेट करो, माना, मैंने माना मैथ है आसान। बेटा इधर देखो, हेलो, इधर ये x मान लो, इसको y मान लो। एक बारी x 0 रखेंगे तो y का मान 4 आएगा, y 0 रखेंगे x का मान 4 आएगा। बेटा ये सबको मैंने सिखाया है कैसे करना है, कैसे नहीं करना। ये रेखा x प्लस वाई बराबर 4, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, जब x 0 है तो y 4 है, जब x 0 है तो y क्या हो जाएगा 4, और जब y 0 है तो x हो जाएगा 4, और इसी के साथ ये पूरा हो गई एक लाइन। ये लाइन हमने खींच दी है, बहुत ध्यान से देखना बेटा। अगर ये रेखा हमने खींची है, कह रहा है x 0 और y 0, बेटा इसका मतलब ये वाला, अब इसका एरिया इधर होगा बेटा कि बाहर होगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे निकालना है, एरिया इधर है कि इधर। मैंने आपसे कहा था बेटा जहां पर असमिका हो तो 0 रख के देखना, 0 0, तो 0 क्या हो जाएगा, 0 लेस देन आर इक्वल टू 4। क्या 0 4 से छोटा है, क्या 0 4 से छोटा है, जी हाँ। अगर 0 4 से छोटा है, इसका एरिया इधर हो जाएगा, मुझे ये एरिया निकालना है बेटा। अब एक पॉइंट ये है बेटा, एक कोने का बिंदु ये है, एक कोने का बिंदु ये है, हम लोग कोणीय बिंदु उठाते हैं बेटा। 3 कोणीय बिंदु मिल गए, यहां पे जवाब भी बच्चों के आ रहे हैं, हर बच्चा जवाब दे रहा है, वेरी गुड। कोणीय बिंदु आ चुका है बेटा, कोणीय बिंदु, और बेटा z बराबर क्या है 3x प्लस 4y। कोणीय बिंदु एक 0 कामा 0 पे 0 होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। अगला बिंदु ये हो जाएगा बेटा, एक 0 कामा 4 है और एक 4 कामा 0, जी हाँ, तो ये हो जाएगा बेटा 16, एक हो जाएगा 12, तो अधिकतम मान 16 हो जाएगा। कहां पर मिल रहा है अधिकतम मान, 0 कामा 4 पर अधिकतम मान मिलेगा, 16 इज द करेक्ट आंसर। जितने बच्चे जवाब दे रहे हैं, मिथिलेश, प्रिंस, आफरीन, प्रीत, मोहम्मद जीशान, सूर्या, मिथिलेश, उमाशंकर, क्रिस्टियानो, मंजीत, प्रिया, नेहा, सचिन, आदित्य, ऋतिक, आदित्य, आरडीएक्स, सूर्यांश, उमाशंकर, आरडीएक्स भाई, वेरी गुड, बहुत सही। जितने बच्चों के 16 जवाब आ रहे हैं, एकदम करेक्ट और एक्यूरेट जवाब आप लोग दे रहे हो बेटा। अब हम लोग चलते हैं अंगा माने कुछ नहीं। एक जवाब आता है भैया अंगा माने कुछ नहीं, तो अंगा माने कुछ नहीं की क्या बात है, अंगा माने कुछ नहीं पे जो सवाल है वो कह रहा है पी ए। बेटा ये बहुत प्यारा सवाल है, तुम्हारा डर दूर करने के लिए लाया हूं। ये सवाल कह रहा है कि सुमित सर पी ए बराबर 7/17, पी ए बराबर 7/17 है, और इसमें आत्माओं का वास है, इसको कहो टाटा बाय बाय। कह रहा है सुमित सर एक बात सुनो, पी ए बराबर 7/17 है बेटा, और पी बी बराबर क्या दिया हुआ है, हेलो हेलो हेलो, पी ए बराबर 7/17 है, पी बी बराबर 9/13, 9/13 है बेटा, और पी ए यूनियन बी क्या दिया हुआ है, हेलो हेलो, दिया हुआ है बेटा पी, अच्छा सॉरी, ए इंटरसेक्शन भी 4/13, 4/13 बेटा खत्म। ये सवाल खत्म हो चुका है, कितना आसान है, 4/13 कह रहा है कि पी ए अपान बी। बताओ किसको नहीं आता ये, हाथ उठाओ भाई, किसे ये सवाल नहीं आ रहा है, हाथ उठाओ। देखो जवाब आ रहा है गौरव, वेरी गुड, यहां पे बच्चे जवाब दे रहे, सुमित सर इसका जवाब ये होगा, वेरी गुड बेटा। इसका जवाब क्या होने वाला है जरा जल्दी से बताओ, पी ए यूनियन पी ए अपान बी, मतलब हमें ए की प्रायिकता बतानी है जब बी घटना घट चुकी है, हमें ए की प्रायिकता बतानी है जब बी वाली घटना घट चुकी है। तो भैया बी की घटना घट चुकी है, एक घटना अनजानी सी घट जाती है प्रोबेबिलिटी में, अब तुम ही बताओ क्या घटना है, एक घटना अनजानी सी घट जाती है प्रोबेबिलिटी में, अब तुम ही कहो क्या घटना है, अब तुम ही कहो क्या घटना है। टेक अ स्क्रीनशॉट, 4/9, आरडीएक्स शिवेंद्र, मिथिलेश, आवेश, आरडीएक्स सचिन, अखिल, अभिषेक, आशीष, प्रिया, वेरी गुड, नेहा,
शिवान, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कहानी को आगे बढ़ाते हैं बेटा। अंगा वाला सवाल भी हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं नीचे की तरफ और ये तीसरे नंबर पे आ चुके हैं। अब हम लोग कुछ खंड के आगे चले हैं, हम लोग कुछ चीजों को हमने तोड़ के बाहर फेंका है और अब हम लोग कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं। जब हमने कदम को आगे बढ़ाया तो हमारे सामने एक सवाल आ चुका है और इस क्वेश्चन को जरा पढ़ो बेटा। कह रहा है बेटा बहुत सिंपल सा सवाल है। ये कह रहा है बेटा कि यदि a बराबर 1 2 3, सभी लोग देखिएगा बेटा जी, सभी लोगों की नजरें स्क्रीन पर हो। कह रहा है यदि a बराबर 1 2 3, a बराबर बेटा 1 2 हो और b बराबर क्या दिया हुआ है बेटा, b बराबर 3 4, b बराबर दिया हुआ है 3 और 4, और सवाल कह रहा है a और b में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको याद हो हमने आपको बताया था संबंधों की संख्या कैसे बनाई जा सकती है बेटा। अगर मैं बात करूं आपसे इसमें कितने, हाउ मेनी रिलेशन कैन बी पॉसिबल, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा बेटा, संबंधों की संख्या अगर निकालनी हो, संबंधों की संख्या तो कैसे निकालते हैं बेटा। अगर मैं कहूं किसी एक समुच्चय में p अवयव हैं और दूसरे में q है तो 2 की पावर pq, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा 2 की पावर 2 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 4 बराबर 16 इज द करेक्ट आंसर। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना जवाब हो जाएगा बेटा 4। आंसर क्यों दे रहे हैं बेटा, कितने संबंध बनाए जा सकते हैं। आपसे ये नहीं पूछ रहा है कितने कार्तीय गुणनफल में कितने अवयव होंगे, कार्तीय गुणनफल में अवयवों की संख्या नहीं पूछ रहा है बेटा, ये संबंधों की संख्या पूछ रहा है। 16 करेक्ट आंसर हो गई। ये जो 4 वाले हैं ना इनको मैं दौड़ा के मारूंगा बेटा। बहुत जल्दी तुम सभी के घर आने का प्लान है और अगर आया और मिल गए ये 4 वाले, दौड़ा दौड़ा मारूंगा हमारे पास। तुम ये मत सोचो कि हमें पता नहीं चलेगा कि हमने गलत जवाब दिया है, हमें सब पता चल जाता है बेटवा। यहाँ कंप्यूटर महोदय बैठ के टिकट 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 तुम्हारी लोकेशन खोज रहे हैं, तो चलो समझ के जवाब देना। सवाल नंबर खा से खरगोश, बहुत आसान बहुत जरूरी सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है खा से खरगोश वाला। जरा इस खरगोश वाले सवाल को आप लोग देख लेना। कह रहा है y बराबर a sin x प्लस b cos x, y बराबर क्या कह रहा है बेटा a sin x प्लस b cos x, y बराबर कह रहा है बेटा a sin x प्लस b cos x। कह रहा है सिद्ध करो कि d2y में, ये कर लोगे, इतना आसान सा सवाल है यार, हमसे ना करवाओ यार तुम लोग यार, जबरदस्ती बिटवा यार, क्या बताए कितना आसान सा सवाल है। हाँ मैं पीट लूंगा बेटा, कूट दूंगा बेटवा, समझ गए। हाँ चलो 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 वेरी गुड। अब बेटा यहां इसको क्या करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करा दो, dy बाई dx हो जाएगा, ये a आ जाएगा, साइन का cos हो जाएगा बेटा, और cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन, cos का हो जाएगा बेटा माइनस साइन। फिर से दोबारा डिफरेंशिएट कराएंगे बेटा, ये d2y बाई dx स्क्वायर हो जाएगा और यहां से जवाब आ जाएगा बेटा माइनस a साइन x, माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स। अब सुनो सुनो ए दुनिया वालों, माइनस कॉमन लोगे बेटा तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स आ जाएगा बेटा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस वाई, और ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और ये क्या हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0 हो जाएगा, प्लस वाई बराबर 0। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रूफ हो गया, बहुत सिंपल सा सवाल है बेटा, ये सभी का प्रूफ हो चुका है। अब हम लोग पीछे चलते हैं। पीछे बेटा अगला सवाल है दो सदिशों के बीच का कोण। तो बेटा कोण से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके सामने आए तो उसको काट देना, क्योंकि आपके परीक्षा में ये नहीं आएगा। दो अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा सदिश है, ओ आएगा भाई सदिश आएगा, मुझे लगा अरे दादा गड़बड़ हो गया था। ये सवाल आएगा भाई, ये एकदम आएगा। के बीच का कोण पूछ रहा है बेटा आपसे, कह रहा है कि दो सदिशों के बीच का कोण निकालना है बेटा। कोण निकाला जाएगा, गलती से मत छोड़ देना। अरे सुमित सर कैसे आदमी है भाई आप। सदिश दो दिया है बेटा, कौन कौन सा, एक सदिश है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और दूसरा सदिश क्या दिया हुआ है बेटा, कह रहा है कि दूसरा सदिश है 3i माइनस 2j प्लस k, 3i माइनस 3i कैप माइनस 2j प्लस k कैप। इन दोनों सदिश, इसे वेक्टर ए इसे वेक्टर बी नाम दे दो, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है। इन दोनों के बीच का कोण कैसे निकालेंगे बेटा, याद करो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और यहां पे क्या था कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर निकाल लेना सभी लोग, निकल जाएगा, कमेंट करो। अब इसके आगे तो कर लेना यार, मेरे से ना कराओ, कर लोगे सभी लोग, कमेंट करो, आ जाएगा, हो जाएगा, सभी लोग बताओ, सभी लोगों को आ जाएगा ये क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट चाहिए मेरे को, सभी लोग बेटा जल्दी से कमेंट करो। वे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देना, तो 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4,
और 1 ऐसे समथिंग जो भी आएगा निकाल लेना। यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड, सब कुछ तुम्हारे सामने है बेटा। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हो चुका है, गणित के एक प्रश्न को 3 विद्यार्थी एबीसी को हल करने के लिए दिया जाता है, जिनके द्वारा किए जाने की संभावनाएं इतनी है, तो प्रश्न को हल किए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बेटा सवाल यह है कि सुमित सर एक बात सुनो, एक बात सुनो, एक सवाल है 1/2, 3 लड़के हैं, तीनों को दिया जाता है, एक ए को सवाल करने के लिए दिया जाता है, तो सवाल हो जाएगा कि चांसेस ए अपान ए लड़का उस सवाल, बेटा 3 लड़के हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। बहुत ध्यान से समझना बेटा, इन तीनों को सवाल दिया जाता है, तो इसके कर लेने के चांसेस हैं, पी ए के कर लेने के चांसेस हैं 1/2, पी बी के कर लेने के चांसेस क्या है बेटा, पी बी के क्वेश्चन कर लेने के चांसेस है कितने, 1/3, कितने बेटा 1/3, और पी सी के क्वेश्चन कर लेने के चांसेस है 1/4। तो बेटा इनके क्वेश्चन ना करने के चांसेस कितने हैं, ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा का चांस कितना है बेटा, ये 1/2 हो जाएगा, ये क्वेश्चन करने का चांस 1/2 है, तो ना कर पाने का चांस 1 से घटा दो, अगर इसके कर लेने का चांस ये है तो ना कर पाने का चांस क्या हो जाएगा बेटा, 1 से घटा दो 2/3 हो जाएगा, इसके क्वेश्चन ना कर पाने का चांस कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा बेटा। अब इस क्वेश्चन को ना कर पाने के चांसेस कितने हैं, इस क्वेश्चन को ना कर पाने के चांसेस कितने हैं, ना कर पाने के चांसेस, ना कर पाने के चांस कितने हो जाएंगे बेटा, 1/2, मतलब ए भी नहीं कर पाया और बी भी नहीं कर पाया और सी भी नहीं कर पाया, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और का मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई। अब बेटा ये कितना आ जाएगा, यहां जरा देखो, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/4। और बेटा अगर 1/4 चांसेस है कि ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, सवाल पूछ रहा है क्वेश्चन कर पाने के चांसेस, तो बेटा यहां से क्या कर पाओगे, प्रश्न हल होने के चांस, प्रश्न हल होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी बेटा, हल होने की प्रायिकता 1 - 1/4, तो 3/4 प्रायिकता होगी कि ये क्वेश्चन हल हो जाए। जल्दी से कमेंट करिए कि बेटा 1/4 क्वेश्चन ना हल होने की प्रायिकता है और 3/4 क्वेश्चन के हल हो जाने की। वेरी गुड बेटा मित्र, हाँ बेटा स्वतंत्र, कोई बात नहीं बेटा, चलो जल्दी से बेटा आगे चले। अगला क्वेश्चन क्या बेटा, घ नंबर हो गया। अब नीचे थोड़ा सा और चले, शायद और भी क्वेश्चंस हैं, नहीं है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। चलो भाई अगला पार्ट कहां है क्वेश्चन का, अगले पार्ट पे आते हैं बेटा। अगला पार्ट क्या कह रहा है, इसको जूम करते हैं बेटा और जूम करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये देखो बेटा बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन आपके सामने है। अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, आपके सामने ये सवाल। बेटा ये सवाल देखो, ये बहुत आसान सा वर्तमान का सवाल है बेटा। कह रहा है कि दिखाइए कि प्रदत्त फलन, कह रहा है दिखाइए कि प्रदत्त फलन fx बराबर, क्या कह रहा है बेटा, दिखाइए कि प्रदत्त फलन, इसको 1 मिनट थोड़ा सीधा करने दो, थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है। अरे भाई तुम सीधे हो जा, ये अरे अरे भाई चलो बेटा अब ये सवाल जो है जरा इसको आप लोग देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। कह रहा है दिखाइए कि प्रदत्त फलन, बेटा आप लोग इस सवाल को सभी लोग कर लेंगे। कह रहा है दिखाइए कि प्रदत्त फलन fx बराबर 7x - 3। बेटा 7x - 3 को हमें दिखाना है कि ये वर्धमान फलन है। हमें क्या दिखाना है बेटा, कि ये वर्धमान फलन है। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, कह रहे दिखाइए कि प्रदत्त फलन वर्धमान है। तो बेटा अगर y बराबर 7 - 3x है, जब भी वर्धमान फलन के बारे में बात करेगा तो हम डिफरेंशिएट कराएंगे, तो इसका अवकलन हो जाएगा dy/dx, और बेटा 7 0 हो जाएगा -3। बहुत ध्यान समझना, प्लस तो नहीं लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। 7x - 3 को कह रहा है कि वर्धमान फलन बेटा माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। क्वेश्चन में पहली बात तो प्लस होना चाहिए अगर ये वर्धमान फलन की बात कर रहा है बेटा, ठीक है। अगर ये वर्धमान अर्थात इंक्रीजिंग की बात कर रहा है बेटा, तो यहां के बीच में प्लस होना चाहिए। ये सवाल थोड़ा सा डिफेक्टिव है, इसको प्लस ले लो बेटा। जैसे ही डिफरेंशिएट कराऊंगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 7 का 0 हो जाएगा, x का 3 आ जाएगा। 3 बेटा 0 से हमेशा बड़ा है। अब ये जो 7 + 3x है बेटा, इसका जो ग्राफ है वो हमेशा इंक्रीजिंग जा रहा है।
क्या आ गया बेटा, dy बाई डी एक्स जीरो से बड़ा हो गया, और देखो इस पे जीरो होने के चांसेस है ही नहीं, तो ये निरंतर वर्धमान होगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि यहां पे प्लस होना चाहिए, यहां पे क्या होना चाहिए बेटा, प्लस होना चाहिए। अब अगला सवाल देखो बेटा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, जीरो से बड़ा होना चाहिए, समझ गया बेटा, हाँ जीरो से बड़ा होना चाहिए, समझ गए, क्लियर है। अच्छा उल्टा लिख बैठ, आज उल्टा लिख दिया बेटा, ये ऐसे क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसे है, क्वेश्चन सही है बेटा, क्वेश्चन उल्टा था, हम लोगों ने उल्टा लिख लिया। क्वेश्चन था बेटा 7x, क्वेश्चन क्या था बेटा, 7x प्लस 3 था, और इसको डिफ्रेंशिएट कराएंगे, सात सात जीरो से बड़ा है हमेशा, 7 बेटा जीरो से बड़ा, हाँ बेटा सही है, क्लियर है विजय बेटा, सही है, चलो कोई बात नहीं। चलो इसको 7 माइनस, अब बेटा ये क्या हो जाएगा, जीरो से बड़ा, सात जो है ना वो हमेशा जीरो से बड़ा है, इसलिए ये निरंतर वर्धमान हो जाएगा, ठीक है। हाँ बेटा शिवानंद, मैथ्स एग्जाम टाइम मैनेजमेंट बताएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखना। इसके बाद बेटा खा से खरगोश, खा से खरगोश का जो सवाल है बेटा वो क्या है, खा से खरगोश कह रहा है, ये अभी अभी हाल फिलहाल में बताया हूं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश। तो बेटा सबसे पहले हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इन दोनों के लंबवत मात्रक सदिश निकालना है बेटा। तो लंबवत का मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकाल लो, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है बेटा। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी पहले तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा बेटा, आई कैप और आई कैप मिलकर हो जाएगा 2i कैप, जे कैप और 2j कैप मिलकर हो जाएगा 3j कैप, और बेटा के कैप और 3k कैप मिलकर हो जाएगा 4k कैप। और इस तरह से बेटा ये आ गया, और वेक्टर a माइनस वेक्टर b निकाल लो बेटा, i से i गया, j से 2j जाएगा तो माइनस j कैप बचेगा बेटा, और k से 3k जाएगा तो माइनस 2k कैप बचेगा। अब बेटा हमसे कह रहा है वेक्टर a के लंबवत, मान लो बेटा ये वेक्टर p है, क्योंकि ये बहुत बड़ा लिखा हुआ है वेक्टर p, और इसको वेक्टर q मान ले, तो इसके लंबवत निकालना है तो वेक्टर p क्रॉस q निकालेंगे। अच्छा बहुत लोगों के मन में सवाल है सुमेश सर कैसे पता चलेगा कि हम क्रॉस लगाएंगे, तो बेटा हजार तो चीजें दिखा रहा है। पहली बात तो लंबवत पूछ रहा है, लंबवत पूछेगा तो साफ सी बात है क्रॉस ही निकालेंगे, क्योंकि डॉट में तो जीरो हो जाएगा। दूसरी बात कह रहा है सदिश, तो डॉट तो कभी सदिश देगा नहीं, क्रॉस ही सदिश देगा। तो बेटा यहां पर से चीजें क्लियर हो गई, और ये क्या आ जाएगा, आई कैप, जे कैप और के कैप, और यहां पे लिखोगे 2 3 4 और 0 -1 -2। अब आप निकाल लेना, ये कर लोगे, ये अब आप लोग कर लोगे। इधर हेलो कंप्यूटर महोदय, बेटा इधर, इधर देखना बेटा, क्या मैं आपको लाइव दिख रहा हूं, क्या मैं दिख रहा हूं सभी को, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा एक बारी, क्या मैं सभी को दिख रहा हूं, क्योंकि मेरे सामने की थोड़ी सी स्क्रीन चली गई। एक बारी बता दो क्या मैं दिख रहा हूं आपको, क्या मैं आप सभी को दिख रहा हूं, एक बारी कमेंट करके बताओ बेटा, जल्दी से बताओ क्या मैं दिख रहा हूं सभी को। यस सर, ठीक है, ओके बेटा। एक्चुअल में सामने की जो स्क्रीन पे कमेंट आ रहे थे वो एक्चुअल में थोड़ा सा गायब हो गया था, जिस वजह से मैं गया। बेटा अब सवाल घा से घड़ी देखो, इधर हेलो नजरे स्क्रीन पर, घा से घड़ी का सवाल कह रहा है ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां पी ए बराबर क्या है बेटा, पी ए बराबर 1/2 है, और पी ए यूनियन बी बराबर क्या है बेटा, पी ए यूनियन बी बराबर है 3/5, और कह रहा है तथा पी बी बराबर दिया हुआ है बेटा, पी बी बराबर दिया हुआ है हमें कितना, पी, और कह रहा है पी का मान ज्ञात कीजिए यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी है। परस्पर अपवर्जी बहुत शुद्ध हिंदी है, कितने बच्चे परस्पर अपवर्जी का मतलब जानते हैं, जल्दी से कमेंट करो। परस्पर अपवर्जी का मतलब कितने बच्चे जानते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से देखते हैं ये सवाल कितने लोगों को आ जाएगा। कह रहा है परस्पर अपवर्जी है, और ये क्वेश्चन लगेगा कैसे, जगह कहां है, यहां पर बेटा, यहां पर कह रहा है कि ये परस्पर अपवर्जी है, ए यूनियन बी बराबर होता है बेटा पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है परस्पर अपवर्जी। कितने लोग जानते हैं भाई, हेलो हेलो हेलो। फिर मैं ये कहानी बताने वाला हूं, हाँ जो नहीं जानते उनको बताऊं, अपवर्जी मतलब जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, हाँ जिनके बीच में बेटा
हाँ, जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, सब अलग अलग है, मतलब इसके पास अलग है, इसके पास, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कहते हैं कि हमारे और इनके विचार अलग अलग हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल सही बात है। आलोक, ज्ञानेंद्र, पार्थ पांडे, दीपू, सही है बेटा, दीपू क्लियर है बेटा। दोनों के बीच में अलग अलग हो, तो अगर अलग अलग होंगे तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि कुछ मैच ही नहीं कर रहा ना, तो वो जीरो हो जाएगा। यहां से निकाल लेना। अब यहां से निकालोगे, ए यूनियन बी की वैल्यू है बेटा 3/5, और पी ए की वैल्यू क्या है, पी ए की वैल्यू है बेटा 1/2, और पी बी की वैल्यू क्या है, पी। तो यहां से वैल्यू निकाल लोगे आप लोग, कर लोगे अब ये क्वेश्चन हो जाएगा, कमेंट करो यस सर। चलो क्लियर है, आगे चले। सौरभ, चलो इधर नजरें स्क्रीन पर रखना है सभी को। अब कह रहा है घात से घड़ी 5वें पे आ चुके हैं हम लोग। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि पूर्णांक, बेटा ये सवाल जरा ध्यान से देखो। आप लोग बहुत दिनों से डिमांड कर रहे हैं कि सुमित सर रिलेशन एंड फंक्शन लाओ, तो बेटा यहां पे अगर मैं रिलेशन एंड फंक्शन का एक सवाल लेकर आ गया, यहां पर एक रिलेशन एंड फंक्शन का सवाल है, जरा आप लोग ध्यान से देखो बेटा। ये रिलेशन एंड फंक्शन का सवाल है, जरा आप लोग अगर देख सकते हो तो देख लो। सुनो सुनो बेटा, 5 नंबर का सवाल क्या कह रहा है आपसे सुनना। 5 नंबर का सवाल कह रहा है बेटवा, बहुत ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन को देखिएगा। कह रहा है कि सर एक बात सुनो, यहां पर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर बराबर, बेटा किसका समुच्चय है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड पे, किसका है बेटा, पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, कह रहा सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में संबंध आर बराबर ए कामा बी इस प्रकार है कि ए माइनस बी को विभाजित करता है, इस प्रकार है कि दो ए माइनस बी को विभाजित करता है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विभाजित करता है, बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। कह रहा है पूर्णांकों के समुच्चय में अंश, बेटा सुन लिया बेटा, अंश बेटवा क्या हुआ, अंश कर लूंगा सर, आदित्य वेरी गुड बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कह रहा है पूर्णांकों के समुच्चय, क्या कह रहा है बेटा, पूर्णांकों के समुच्चय जेड आर बराबर ए कामा बी सच दैट कि ए माइनस बी को 2 विभाजित करता है, सिद्ध करो ये तुल्यता संबंध है। बेटा कैसे करेंगे एग्जाम में, सभी लोग ध्यान से देखना। एग्जाम में लिखते वक्त सबसे पहले यहां पे स्वातुल्य लिखिएगा, स्वातुल्य लिखते वक्त ब्रैकेट में लिख दीजिएगा रिफ्लेक्सिव। क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, रिफ्लेक्सिव। बहुत ध्यान देने की जरूरत है यहां पे बेटा आप सभी को, ये यहां पे हमने प्रोवाइड किया। अब रिफ्लेक्सिव क्या कह रहा है बेटा, स्वातुल्य संबंध कह रहा है समुच्चय ए में उपस्थित, समुच्चय ए क्या बेटा, जेड, कह रहा है पूर्णांक यही है बेटा, कह रहा है समुच्चय ए में उपस्थित प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध होना चाहिए, मतलब कि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जेड, किससे संबंधित हो, जेड पे उपस्थित प्रत्येक संख्या के लिए क्या होना चाहिए बेटा, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ओ माय, ओ सॉरी क्या लिख रहे हैं भाई, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। क्या लिख रहे हैं, कह रहे प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जेड के लिए ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, खुद से खुद में संबंध होना चाहिए। बात समझ पा रहे, समझ रहे बेटा, हाँ बेटा आरटीएक्स एकदम सही कह रहे हैं। अब देखो बेटा यहां पर क्या ये इस बात की पुष्टि कर रहा है, ये इस बात की पुष्टि तभी करेगा, सोच लो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, ए कामा ए आर में तभी होगा बेटा, देखो जब ए कामा बी तभी होगा जब ए माइनस बी को 2 विभाजित कर रहा हो, तो ए कामा ए तभी होगा जब ए से ए को घटाने पर जो आएगा उसको 2 विभाजित कर दे, तो ए से ए को घटाएंगे तो 0 आ रहा है, और 0 2 से विभाज्य है, अरे भैया 0 सबसे विभाज्य है, 0 2 से विभाज्य है, 0 2 से विभाज्य है, अतः यह क्या है बेटा, स्वातुल्य है। ये क्या है बेटा, स्वातुल्य है, करो क्लियर है बेटा। अब दूसरा क्या कह रहा है बेटा, सम्मित, जिसको कहते हैं सिमेट्रिक, सममित संबंध, क्या है बेटा, सम्मित संबंध, जिसको आप लोग अंग्रेजी में सिमेट्रिक बोलते हो, क्या बोलते हो, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर आप
राम और श्याम दो दोस्त हैं, अगर राम ने श्याम को समोसा खिलाया है तभी राम श्याम से उम्मीद करेगा कि श्याम भी उसको समोसा खिलाए। अगर मैंने तुम्हें समोसा दिया है तभी मैं तुमसे कहूंगा भाई समोसा खिलाओ, अगर मैंने तुम्हें समोसा नहीं दिया फिर भी मैं कहूं बेटवा समोसा खिलाओ, समझ जाना सर हमारे भिखारी हैं, है ना। समझ गए बेटा। ये क्या कह रहा है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड है, माना, ये देखो कह रहा है माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। अच्छा, ए कामा बी आर में कब होगा, जब ए से बी जो घटेगा तो जो भी आएगा वो दो से विभाज्य, मान लो 2p, भैया दो से कौन करता है, जिसके गुणा में, जिसके फैक्टर में, गुणनफल में दो गुणे में आए, तो मैंने 2p मान लिया। अब ये दो से विभाज्य हो जाएगा, चेक कर लो, दो से डिवाइड कर दो कट जाएगा। अब बेटा ये क्या कह रहा है, अगर ए बी है तब बी ए आर में होना चाहिए, क्योंकि 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 बेटा अगर मैं इसको उल्टा कर दूं b माइनस ए तो ये क्या हो जाएगा -2p। बेटा अगर 4 2 से कट रहा है तो -4 भी तो 2 से कटेगा, प्लस माइनस का कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब ये सममित है। ये क्या हो जाएगा, सममित है। ये क्या हो जाएगा बेटवा, सममित। अब बात करते हैं बेटा हम लोग संक्रामक की, संक्रामक जिसको ट्रांजिटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं। संक्रामक कहता है अगर ए बी है और बी ए है, अगर ए बी है और बी सी है तब हमें ए सी चाहिए। तो बेटा संक्रामक माना, मैंने माना ए बी सी किसमें है बेटा, जेड में, मतलब ए बी सी क्या है, पूर्णांक है, मैंने पूर्णांक मान लिया। और ये भी मान रहा हूं बेटा, माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है। बेटा ए का, ये दो चीजें हमने मानी है। ये कब बिलोंग करेगा बेटा, जब ए में से बी को घटाएं तो कुछ ऐसा आ जाए जो दो से कट रहा हो, और बी में से सी को घटाएं तो कुछ ऐसा आ जाए जो दो से कट रहा हो। तो बेटा एक को मैंने 2p मान लिया, एक को मैंने 2q मान लिया। बात समझ पा रहे सभी लोग, सभी लोग समझ पा रहे, क्लियर है। अब बेटा अगर इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान के जोड़ दूं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दूं तो क्या आएगा, ए बी से बी कट जाएगा, ए माइनस सी बराबर 2p प्लस 2q। ओ माय गॉड, ए माइनस सी बराबर आ गया 2p प्लस q। बेटा ए माइनस सी भी दो से विभाज्य है, इसका मतलब ए कामा सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। बेटा ये संक्रामक भी है, ये स्वातुल्य सम्मित संक्रामक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। इसीलिए ये क्या हो जाएगा बेटा, तुल्यता संबंध। क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आया, जल्दी से कमेंट करो, ये मुझे सरल लगता है। बेटा आप सभी लोग तुल्यता संबंध, आप सभी लोग पिछले वीडियोस देखे, अदरवाइज मंडे को मैं रिलेशन एंड फंक्शन लेकर आ रहा हूं, घबराओ नहीं, चिंता ना करो, चिंता नहीं करना। अब बेटा इसके बाद ये वाला सवाल आप लोग कर लोगे। बेटा ये तो आप लोग सारणिक का सवाल है, कर लोगे, सारणिक आपको करना है बेटा, ये बहुत जरूरी सारणिक है, ए बी सी प्रूव करना है, ठीक है। अब बेटा कह रहा है x के सापेक्ष अवकलन कर दो, ये भी बहुत आसान सा सवाल है बेटा, साइन x की पावर cos x, y बराबर साइन x की पावर बेटा cos x दिया हुआ है, x के सापेक्ष अवकलन करना, लॉग ले लेना सभी लोग, लॉग ले लोगे तो आ जाएगा। अब कर लोगे सभी लोग, सबका आ जाएगा ये, जल्दी से कमेंट कर दो भाई, सब लोग कर लोगे इसको, होमवर्क है सभी का, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बेटा -π/4 से π/4, ये देख लो बेटा, ये सवाल जो है इधर, हेलो हेलो हेलो, ये सवाल क्या है बेटा, प्रॉपर्टी पढ़ाई मैंने, -π/4 से π/4 दिया हुआ है, और ये साइन स्क्वायर x dx दिया हुआ है। इसके बारे में हमने आपको फुल डिटेल में समझा रखा है कि इस सवाल को कैसे करेंगे। जरा अगर आप इसको देखेंगे तो यहां पर हमने एक प्रॉपर्टी -a से a fx वाली बताई थी। क्या बताया था बेटा, ये हो जाएगा 2 0 से a fx dx। अगर बेटा fx क्या हो जाए, इवन फंक्शन, याद है सबको। और जरा ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं x की जगह माइनस रखूंगा तो ये इवन फंक्शन हो जाएगा। तो अब मुझे लगता है आप लोग इसको कर लोगे। अब कर लोगे क्या सभी लोग, ये साइन x साइन स्क्वायर x हो जाएगा, ये इवन फंक्शन है। कमेंट करो, हो जाएगा सर, यस सर, वेरी गुड। अब बेटा बात करते हैं अंगा माने, कुछ नहीं, अंगा माने न्यूनतम दूरी, ओ हो बेटा, ये दोनों रेखाएं जरा देखो कैसे हैं, 2i, ओ समांतर है बेटा, बड़ा आसान सवाल है, देखो समांतर रेखाएं हैं। कह रहा है वेक्टर आर बराबर, वेक्टर आर बराबर दिया हुआ है बेटा, क्या वेक्टर आर बराबर I24 I24 और वेक्टर आर ये दिया हुआ है बेटा, और क्या दिया हुआ है, लैम्डा 236 प्लस लैम्डा 236 के कैप। और बेटा एक दूसरी लाइन दी हुई, दूसरी रेखा क्या है बेटा, दूसरी रेखा दी हुई है
क्या दिया हुआ है, वेक्टर आर बराबर 3i कैप 3j कैप माइनस 5k कैप, 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस लैम्डा, और प्लस लैम्डा के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे म्यू 236 बेटा म्यू है। अब बेटा आप ये क्वेश्चन, कितना आसान सा सवाल है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी दी बराबर b क्रॉस a2 माइनस a1, वेक्टर हो जाएगा, और यहां पे मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण, और बेटा यहां पे a कौन है, ये a1 वेक्टर है, ये a2 वेक्टर है, ये b1 वेक्टर है, और ये b2 वेक्टर है, कर लोगे, और दोनों बराबर हैं, देयरफॉर ये b वेक्टर है। क्लियर है सभी को, क्लियर है क्या बिटिया, सुंदरम, सुंदरम बेटा, सुमित सर आर्मी, बेटा ये अब एक्चुअल में क्या है ना, कि एक्चुअल में मैं इसको इसलिए कर रहा हूं, अब आसान है, हाँ इंटीग्रेशन का वन शॉट लाऊंगी, ये आसान है बेटा, इसलिए मैं करा रहा हूं आपसे कि आप लोग कर लोगे। ये बेटा कैलकुलेशन है, मेरे करने का, कैलकुलेशन करने का कोई मतलब नहीं। मेरी क्लास के बाद आपके पास कुछ होमवर्क भी होना चाहिए, है ना, मेरी क्लास के बाद आपके पास कुछ होमवर्क भी होना चाहिए, वरना तुम लोग कहोगे अरे सुमित सर याद आ रही है, तो फिर इससे अच्छा सवाल लगाना, है ना, याद आने की समस्याएं ही दूर हो जाएंगी। ये बेटा ये सवाल 1000 बार बता रखा है, ये देख लो, हमने तुमको क्या बताया, तुमने उसको क्या लगाया। चलो बेटा 5 नंबर का सवाल है बेटा, देख लो इधर। अब इधर देखो, एफ एक्स बराबर क्या कह रहा है, एफ एक्स बराबर कह रहा है बेटवा मॉड एक्स अपान एक्स, एक्स 0 के बराबर है नैना, ले ये बहुत बड़ा बड़ा बवाल है बेटवा, कह रहा है एक्स 0 है, जब 0 के बराबर है। बेटा 3 चीजें, ऐसे लाइन खींचो, 3 चीजें, एक बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, बेटा मैं चाहूं तो इसको अलग अलग करना है, लेकिन नहीं करेंगे हम लोग, कोई आवश्यकता नहीं है, हालांकि करना चाहे तो कर सकते हैं बेटा। अगर x 0 से बड़ा हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, x 0 से छोटा हो जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। क्लियर है, कैसे क्लियर है, ये वाली कहानी थोड़ी सी मैं बता दूं आपको, इधर इधर आओ बेटवा। अगर आपको ऐसे मॉड x, बेटा ये बात आपको बताना चाहूंगा आपके लिए जरूरी, मॉड x अपान x दिया हुआ है और कह रहा है x 0 के बराबर नहीं है, कह रहा है x 0 के बराबर है तो ये 0, बेटा अभी ये एक बार और जाएगा, सुनो, अगर बेटा ये x 0 से बड़ा हो जाएगा, अगर बेटा ये x 0 से बड़ा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव लिया जाएगा, x अपान x हो जाएगा। बेटा जी अगर ये 0 से छोटा हो जाएगा तो ये निगेटिव लिया जाएगा, ये माइनस x अपान x हो जाएगा। बेटा जी ये तो 0 से 0 है, ये भी 0 है। कितनी बात समझ में आ रही है, जल्दी से बताओ, सभी को ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है सभी को, सभी को ये बात क्लियर है। और बेटा इस हिसाब से ये क्या बन जाएगा, बेटा इस हिसाब से हो जाएगा, x में से x गया 1, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, माइनस x से x गया तो -1, x लेस देन आर इक्वल टू 0, और बेटा x बराबर 0 आ जाएगा। अगर आप एग्जाम में ऐसे भी कर देते हो, बाद में आप कह दोगे लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ओ माय गॉड, चेक करो, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड के बराबर नहीं है। विजय बाप रे, अब आयो बिटवा, अंशु, अंशु बेटा समझ में आ रहा है, चलो आदित्य बेटा कर लोगे, आदित्य, नेहा, अभिषेक, ब्राह्मण, आरडीएक्स, आ जाएगा बेटवा, लव यू, मनीष यादव, सौरभ, ज्ञानेंद्र, सभी लोग कर लोगे, लव यू बेटा। अब हम लोग चलते हैं लास्ट पेज पे, और दादा अभी बहुत सारे सवाल है हमारे पास, और खास एक खरगोश वाला सवाल है बेटा, इस सवाल को मुझे बताना पड़ेगा, मुझे लगता है बेटवा, हमको लग रहा है कि सुमित सर को यह सवाल बताना पड़ेगा, और यह सवाल है y बराबर एक्स स्क्वायर, और इस पर एक सवाल है बेटा वाई स्क्वायर बराबर एक्स, वाई स्क्वायर बराबर एक्स, कह रहा है इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ, इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ। चलो बेटा देखते हैं, बेटा इसका ग्राफ देखो, जब भी कभी आपके सामने ऐसा सवाल है, जब भी कभी ऐसा सवाल आपकी जिंदगी में आए और सपने में आए, तुम्हें जगाए के उठो, तुमको क्या क्या उठो, क्या हाँ क्या इसको लगाओ, क्या करोगे? सबसे पहले बेटा कुछ सोचना ही नहीं, परवाले कुछ नहीं सोचना, कुछ देखो, हम मैथ को बहुत लाइटली लो, पहली बात
आप सभी लोग मैथ्स को एंजॉय करने की कोशिश करो। कैसे एंजॉय करोगे? मैथ्स को ऐसे एंजॉय करो, देखो मैं मैथ्स को ही एंजॉय कर रहा हूं। मेरे परम मित्र, मेरा बहुत घनिष्ठ मित्र है, आज उसकी शादी है। सुबह से उसने लगभग 150 कॉल किए हैं। पूरी ईमानदारी से बताऊं तो सिर्फ एक कॉल उठाई है, वो भी सुबह 10 बजे उठाई थी। हमने बोला था भैया हम निकल गए हैं, आधे रास्ते में सुबह 10 बजे हमने उसकी फोन उठाई थी। हमने कहा भैया हम रास्ते में, तब से अभी तक हम रास्ते में हैं, एकदम बहुत ऑनेस्टली बता। और हम यहाँ मैथ एंजॉय कर रहे तुम्हारे साथ हैं मित्र। वहां पे सुबह 10 बजे से हम रास्ते में हैं, वो बंदा सोच रहा है कहाँ निकल गया है। और उसके बाद से उसने 150 कॉल डाली होगी, एकदम लिटरली बताऊं लगभग 135-140 कॉलें होंगी। यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, मैथ्स एंजॉय करने की कोशिश करो। आपसे कह रहा है कि दो फिगर है, y बराबर एक्स स्क्वायर, अगला कह रहा है वाई स्क्वायर बराबर एक्स। दोनों का ग्राफ खींचो, ग्राफ खींचो भाई। तुम में से पता नहीं कितने होंगे पड़ोसी के यहाँ न्योता खा के चले गए होंगे, जो जितने अभी आ रहे हैं ना, सुमित सर आज लेट हो गए, वो सब निमंत्रण खा के आए हैं। पूछ लो चाहे तो उनसे, ये सब निमंत्रण खा के आए नालायक जितने हैं। इनको मैथ की क्लास की चिंता नहीं थी, इनको लगाने दो सुमित सर को, क्या फर्क पड़ता है। बेटा ये y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे हो जाएगा, और बेटा वाई स्क्वायर एक्स का ग्राफ कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इंजॉय करने, ये देखो इंजॉय किया ना, कितना एक चित्र बन गया, रंगीन दुनिया है बेटा। अगर ऐसा लोगों के साथ, टीचर को कर लेना चाहिए, आप लोगों को नहीं करना चाहिए, टीचर को करना चाहिए। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो आपका, आपके साथ अन्याय हो जाएगा। आप मेरी पहली प्रायोरिटी हो, मेरी जिंदगी के सारे सुख चैन आराम वो बाद में आता है, पहले आप आते हो। तो आपके साथ अन्याय ना हो, बाकियों से तो मैनेज कर लेंगे। अब बेटा ये ग्राफ बन जाएगा। अब मुझे कौन सा एरिया चाहिए, ये मुझे, ये शहर है गुलाबी गुलाबी, ये गुलाबी एरिया चाहिए। गुलाबी एरिया जो तुम निकालो आ जाएगा ये आंसर, ये गुलाबी क्षेत्र चाहिए। अच्छा गुलाबी क्षेत्र आएगा कैसे, गुलाबी क्षेत्र आएगा कैसे बेटा, यहां देखो व्हाइट वाले एरिया को, अगर मैं बेटा यहां तक के जहां पे दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं वहां का पॉइंट पा जाऊं तो एरिया निकाल लूंगा। कैसे, सुनो, पहले तो बेटा मैं इस व्हाइट वाले को कंसीडर करूंगा तो ये व्हाइट वाला पूरा एरिया दे देगा, और फिर बेटा मैं येलो वाले को कंसीडर करूंगा तो येलो वाला ये नीचे वाला एरिया दे देगा। अब तुम सोचो, अगर पूरे व्हाइट से येलो को सब्ट्रैक्ट कर दूं, पूरे व्हाइट से अगर मैं येलो को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये मुझे पिंक वाला एरिया मिल जाएगा, मिल जाएगा। अब सुनो बेटा, इसको ओ ए बी सी ओ इसको नाम दे दो। अब सुनो बेटा, सबसे पहले ये बिंदु क्या हो जाएगा, दोनों समीकरण को हल करो, समीकरण 1 समीकरण 2। अगर मैं दोनों समीकरण को हल करूंगा तो क्या आएगा, y की जगह एक्स स्क्वायर रखोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, x की पावर 4 बराबर x। अरे भैया y की जगह एक्स स्क्वायर रख दोगे, x की पावर 4 हो जाएगी, ये x से x कट जाएगा, x क्यूब बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा। दो ठो इमेजिनरी आएगा, उसका कोई यूज नहीं। तो ये पॉइंट आ गई 1, ये आ गया 0, आ गया क्लियर बेटा शिवानी। अगर ये समझ में आ गया बेटा तो ये क्या हो जाएगा 0 से 1। अब ये वाला व्हाइट वाला कौन सा है, ये पहले व्हाइट वाला ले लो। व्हाइट वाला कौन सा है, व्हाइट वाला है ये वाई स्क्वायर एक्स। तो बेटा यहां से हमें y क्या मिल जाएगा, अंडर रूट एक्स डी एक्स माइनस 0 से 1, और 0 से 1 बेटा ये येलो वाला क्या है, ये है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। आप निकाल लोगे, इंटीग्रेट करना है, कर लोगे बेटा सभी लोग, क्लियर है, क्लियर है बेटा, आप लोग कर लोगे इसको जल्दी से, क्या आप लोग अब इसका इंटीग्रेशन कर लोगे, ठीक है बेटा, यस सर हो गया, हाँ हाँ। आप सभी लोग इस मॉडल पेपर को पूरा हल करने की कोशिश करिएगा। बेटा ये गा नंबर, ये मैंने बताया अभी हाल फिलहाल मैंने आपको 3D पढ़ाई है। आप सभी से अनुरोध है कि ये सवाल मैंने 3D में आप सभी को हाल फिलहाल में बताया, आप लोग वहां जाके इसको जरूर देख लीजिएगा गा नंबर, क्योंकि मेरे कंप्यूटर महोदय टहलने लगे अगल बगल मेरे। और बेटा घा से घड़ी ये वाला सवाल भी बेटा अभी अभी जैसे बताया हूं, कैसे बेटा, कह रहा निम्न रोध z बराबर दिया हुआ है बेटा 3x + 2y, क्या इसको कर लोगे, और कह रहा न्यूनतमीकरण करो x + y जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 है,
3x+5y बेटा लेस देन आर इक्वल टू 15 है बेटा। इसका ग्राफ खींच लो और इसका ग्राफ खींच लो, कर लोगे सभी लोग? ये तो आ जाएगा ना, जल्दी से बताओ, कमेंट करो भाई। सर आपकी वजह से मुझे आज 100% कॉन्फिडेंस है कि 95% आएगा। आएगा बेटा, सभी का आएगा, ठीक है। चलो, ये मॉडल पेपर आप लोगों तक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। चलो, अब बेटा ये कर लोगे सभी लोग इसको। आसान सा सवाल है, ग्राफ ड्रा करना है बस। ग्राफ कैसे ड्रा करोगे? x+y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8 है तो इसको क्या कहोगे? x+y बराबर 8 मान लेना। x+y बराबर 8 मानकर इसका एक ग्राफ ड्रा कर देना। फिर बेटा यहां पर इसको क्या मान लेना? 3x+5y बराबर 15 मान के इसका ग्राफ ड्रा कर लेना। एक इसका ग्राफ ड्रा करना, एक इसका ग्राफ ड्रा करना, दोनों के अलग अलग तरह के ग्राफ ड्रा कर लोगे। कर लोगे सभी लोग? जल्दी से बताओ। सागर, नेहा, हाँ। पहले तो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रोक के आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता दूं, वरना मैं फिर भूल जाऊंगा। टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैं आपसे बताऊं तो टाइम मैनेजमेंट का सिर्फ सिंपल सा फंडा है, फिर हम लोग क्वेश्चंस में आते हैं। उससे पहले टाइम मैनेजमेंट पे आऊं, इस पर एक प्रॉपर वीडियो आप तक पहुंच जाएगी, इस पर आप सभी तक प्रॉपर वीडियो पहुंच जाएगी, ठीक है, बहुत जल्दी। उससे पहले अभी रफली मैं आपको बताऊं टाइम मैनेजमेंट का। बेटा सबसे पहले बहुत रिलैक्स मूड में आपको एग्जाम में जाना होता है। एग्जाम में जाते ही तुरंत क्वेश्चन पे नहीं टूटना होता। बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा फंडा है। क्वेश्चन पेपर पे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखो, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखो। हालांकि ऐसा बताया जाता है कि पहले हायर नंबर के क्वेश्चन, बहुत ज्यादा महंगे क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं करना। सिंपली आपको सारे पेपर्स को एक बार ऐसे पलटना है। पलटने के बाद सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव पे रुकना है। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस में उन्हीं पर रुकना है जो आ रहे होंगे। जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन जो नहीं आ रहे होंगे उनको छोड़ देना है। जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस आपको आ रहे होंगे उनको, जो मतलब देख के आ रहे होंगे, उन सभी को ट्राई करना है। जो देख के नहीं आ रहे होंगे उनको छोड़ देना है, थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, लीव कर देना उनको, ठीक है। आगे बढ़ जाना। आगे बढ़ने के बाद एक एक नंबर के सवाल आएंगे। एक एक नंबर के जो सवाल आएंगे उनको जनरली आपको सॉल्व करते रहना है। और टाइम मैनेजमेंट में एक विषय का ध्यान देना है, जो क्वेश्चन आपको ना आए उस पर रुकना ही नहीं है। जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे या ना आए तो उस क्वेश्चन के पास जाके आपको रुकना ही, आपको स्मूथली वहां से आगे निकल जाना है। दूसरी बात यह बेटा, जिस तरह से मैं करते आया हूं, आप लोग अगर देखें तो अप्रोक्सीमेट हम क्वेश्चंस को 1.25 घंटे में कर लेते हैं। अगर मैं सारे क्वेश्चंस लगाता भी, समझा समझा के भी, तो मुझे 2 घंटे 5 मिनट लगते, इससे ज्यादा नहीं लगते, ठीक है। अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं, अभी मैं लगवा रहा हूं उनको। यहाँ पे हमारे पास अभी एक बचा हुआ है अंगा, फिर 7 के 2 हैं, 8 के 2 हैं और 9 के 2 हैं। ये क्वेश्चन अभी हम लोग करके जाएंगे। जैसा कि एक क्वेश्चन है, एक छात्रावास में 60, इसके बाद हम लोग ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। कह रहा है एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का है, 40% अंग्रेजी का है, 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इसको हम लोग ट्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले टाइम मैनेजमेंट पे पूरी चर्चा करते हैं। फिर बेटा एक स्मूथली क्वेश्चंस आते हैं, एक एक नंबर के, 2-2 नंबर के, वो सारे क्वेश्चंस करते चले जाना। जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे उनको छोड़ते जाना, उनका लोड भी मत लेना, उन क्वेश्चंस के बारे में सोचना भी नहीं है, ठीक है। एकदम बिना लोड लिए सारे क्वेश्चंस करके आना है। लास्ट करते करते बेटा 1.5 घंटे तक आपको सारे पेपर आते हैं, हर बच्चे के साथ है, हर बच्चे के साथ है कि 1.5 घंटे तक उनको पूरा पेपर आता है। 1.5 घंटे के बाद ग्राफ ऐसे जाता है। तो उस 1.5 घंटे के बाद आप लोगों का सबसे पहला काम यह होगा कि आप लोग सबसे पहले पीछे ऑब्जेक्टिव के पास जाए, वहां से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, आप ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे। ये बहुत बेसिक सा पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव जैसे ही लगा लेंगे फिर दौड़ के आइएगा लॉन्ग क्वेश्चन पे। लॉन्ग क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स आप कर लेंगे, उसके बाद बैक टू बैक नहीं, तो उसके बाद बैक टू बैक क्वेश्चंस करने। इस पर फुल मैनेजमेंट की वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। आप लोग 1 से 2 दिन का वेट करो, हम पूरा फुल बता देंगे। अभी यहाँ पे क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग, ठीक है। चलो आते हैं, ठीक है। अब सवाल ये कह रहा है कि सर एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का है, 40% अंग्रेजी का है, 20% दोनों विषयों का विद्यार्थी है। तो इस क्वेश्चन को आपको करना है, देखते हैं इसको कौन कर पाता है। जल्दी से इस सवाल का जवाब दे।
इस क्वेश्चन को अगर देखें तो कह रहा है 60% विद्यार्थी हिंदी का है, तो मैं अगर इस क्वेश्चन को मैं मान लू बेटा 60% हिंदी का है, तो प्रोबेबिलिटी 60 हिंदी बटे 100 हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा 6/10। तो ये क्या आ जाएगा, हिंदी पढ़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बेटा 3/5। कह रहा है 40% अंग्रेजी का है बेटा, तो ई कितना आ गया बेटा, अंग्रेजी की कितनी प्रायिकता आ गई 40% है, मतलब 40/100, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2/5। फिर कह रहा है 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं, हिंदी भी पढ़ता है अंग्रेजी भी पढ़ता है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हिंदी भी पढ़ रहे हैं और अंग्रेजी भी पढ़ रहे हैं, ये कितने 20%, 20/100, मतलब ये हो जाएगा बेटा कट जाएगा 1/5। ये डेटा आपके पास आ गया, ये सबके पास आ गया। जूम कर दूं, अच्छा जूम कर देता हूं बेटा, ठीक है, जूम कर दूंगा तो ये फिर गैप हो जाएगा। ऐसे ही कर लेते बेटा, ये जूम कर देते हैं और इसको थोड़ा सा इधर कॉर्नर पे लगाते हैं, 1 मिनट। चलो, अब ये आप लोग देख रहे हैं, यहां पर आपको ये दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉर्नर पे लाते हैं। अब आप सभी लोग देखें, अब सबसे पहली प्रायिकता आपसे पूछ रहा है, है ना वो अभी, ठीक, चलो बेटा। अब कह रहा है आपसे कि सर एक बात बताओ, प्रायिकता ज्ञात कीजिए, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ता है, ना तो वो हिंदी का अखबार पढ़ता है ना तो वो अंग्रेजी का अखबार पढ़ता है। पहली प्रायिकता ज्ञात करनी, ना तो हिंदी का अखबार पढ़ रहा है और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ रहा है। बेटा जल्दी से बताओ, बेटा एक बात बताओ, ना तो हिंदी का अखबार पढ़ रहा है वो और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा बेटा, अगर मुझे ये निकालना हो ना तो वो हिंदी का पढ़ रहा है और ना ही अंग्रेजी का ग्राफ, तो बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ना तो हिंदी का पढ़ रहा है बेटा और ना तो अंग्रेजी का पढ़ रहा है, दोनों नहीं पढ़ रहा है बेटा, तो वो क्या हो जाएगा PH। ये क्या है बेटा, दोनों में से किसी एक को पढ़ने वाला, या तो इसको पढ़ रहा होगा या तो इसको। अगर मैं डैश लगा दूंगा इसका मतलब ना तो वो H पढ़ रहा है ना तो वो E पढ़ रहा है, दोनों में से किसी को नहीं पढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1 - PH यूनियन E। मतलब कि ये सबको समझ में आ गया, इतनी सी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं, जल्दी से बताओ बेटा, अब निकाल लोगे इसको। ये बेटा क्या है, H यूनियन E का मतलब होता है या तो हिंदी पढ़ रहा होगा या तो अंग्रेजी, तो मैंने कह दिया कि डैश लगा दिया, ना तो वो हिंदी पढ़ रहा है ना तो अंग्रेजी पढ़ रहा है। समझ गए ये बात। अब यहां पर से हम कैसे निकालेंगे बेटा, 1 - P ब्रैकेट में PH यूनियन B का मतलब PH प्लस PE प्लस P, सॉरी माइनस हो जाएगा, PH इंटरसेक्शन E। ओ माय गॉड, अब वैल्यू पुट करके निकाल लेना, ये सारी वैल्यूज आपके पास दी हुई हैं। इसके बाद यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की कितनी प्रायिकताएं हैं, अगर वो हिंदी का पढ़ रही है तो अंग्रेजी का भी पढ़ेगी, इसके कितने चांसेस हैं बेटा, मतलब वो हिंदी का पढ़ चुकी है। समझो भावनाएं समझो। दूसरा कह रहा है वो अंग्रेजी हिंदी पढ़ चुकी है, अब अंग्रेजी पढ़ने की प्रायिकता बतानी है, हिंदी पढ़ चुकी है अंग्रेजी पढ़ने की प्रायिकता मतलब PE इंटरसेक्शन H अपान PH। ओ माय गॉड, समझ गए, समझ गए कि नहीं, समझ गए। अब कर लोगे सभी लोग बेटा, अब ये हो जाएगा। अब बेटा यहां पर 7 नंबर का जो सवाल है वो कह रहा है AB इनवर्स निकालो। बेटा A इनवर्स दिया है और B, यहां पर बेटा एक बात बताओ, B का इनवर्स निकाल लोगे सभी लोग कि नहीं, सभी लोग B का इनवर्स निकाल लेंगे कि नहीं। ए बी इनवर्स क्या होता है, ए बी का इनवर्स होता है बेटा, ए बी का इनवर्स होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स दिया है और बी इनवर्स निकाल लो, तो बी इनवर्स ए इनवर्स आ जाएगा। बी इनवर्स निकालना जानते हो ना, एडजॉइंट वाला तरीका, क्लियर है, हो जाएगा, आप कर लोगे। चलो अगर अब आप कर लोगे, हम पहुंच चुके हैं सवाल नंबर खा से खरगोश के बाद अंगा माने कुछ नहीं पे।
ठीक है, आप लोग बेटा इसको जरूर कर लीजिएगा, जो नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं बता दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ये जो मैं मिटा रहा हूं ना, ये सबको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और कमेंट में बताना है कि हाँ सर हमने लगा लिया है। चलो बेटा ये आव्यूह विधि से हल करना है, आव्यूह विधि से हल कर लोगे। इसका ए निकाल लो पहले, ए क्या हो जाएगा 3 2 3 2 1 -1 4 -3 और ये 2, और एक्स क्या हो जाएगा बेटा एक्स वाई और जेड हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा बेटा इसका बी निकाल लेना 8 1 4। ठीक है, कर लोगे बेटा सभी लोग, जल्दी से बताओ कर लोगे? यस सर कर लेंगे। ये आव्यूह विधि से x इक्वल टू ए इनवर्स बी हो जाएगा बेटा, ए इनवर्स बी, ये वाला याद कर लो। 8 नंबर पे आ जाओ बेटा, परवलय और नाभिलंब से घिरे क्षेत्रफल। बेटा ये परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax है बेटा, इसका ग्राफ आ जाएगा ये ऐसे, ये इसका ग्राफ है और इसका अभिलंब ए पर होता है, तो ये आ जाएगा बेटा। अब ग्राफ निकाल लोगे 0 से ए पे, 0 से ए तक का ग्राफ निकालना, एकदम आसान सा सवाल है। अवकल समीकरण का व्यापक हल। बेटा ये अवकल समीकरण कैसा, ओ माय गॉड, देखो ये लीनियर है, dy बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर कॉस एक्स, ये रैखिक है बेटा। यहां पर आपको क्या नहीं मिलेगा, p बराबर -1 है और q बराबर कॉस एक्स है बेटा। अब आपको IF निकालना है, तो IF कैसे निकालोगे, e की पावर p dx से IF निकाल लेना, फिर y इंटू IF बराबर बेटा Q इंटू IF वाला फार्मूला लगा देना। क्या याद है? सब पढ़ाया हूं बेटा, सब पढ़ाया हूं तुमको। थैंक यू बेटा अंशु, वेरी गुड एक्सलेंट। 9.3 का है, ठीक है आदित्य बेटा वेरी गुड। अब बताओ सवाल नंबर 9, 0 से कितना लिखा हुआ है, मैं खुद नहीं इसको देख पा रहा हूं, ये कितना लिखा हुआ है बेटा 0 से जो भी है। बेटा ये दोनों इंटीग्रेशन के सवाल हैं, आप लोग इसको लगा लीजिएगा। 0 से π/2 है आई थिंक, और ये 0 से पाई, ये बेटा दोनों क्वेश्चंस आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, ये होमवर्क है, इसका जवाब हमें कमेंट में दीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, सुमित सर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बता दीजिएगा तो हम बता देंगे। ठीक है, ये आज का होमवर्क था बेटा। कल का सेशन बेटा बहुत धमाकेदार होगा, कल हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी का यही प्यार बना रहेगा। कल के सेशन में भी हम लोग बेटा 500+ स्कोर करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अगला टारगेट सेट करेंगे। लव यू ऑल, सब लोग ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करिएगा, मजे करिएगा, आई होप। और बेटा बहुत जल्दी मैं ये अनाउंस कर रहा हूं कि आप सभी के मैथमेटिक्स में किसी का भी मतलब जो मेहनत करेगा, जो मेरी बात हर तरह से एक्सेप्ट करेगा, किसी का भी 90+ से कम नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। जितना कहूं लेकिन उतना करना पड़ेगा, ये अगर आप करेंगे तो हर बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने वाला है। लव यू ऑल, मिलते हैं कल रात 9 बजे। सभी की रात्रि शुभ हो, चलते बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, लव यू बेटा। सभी का यूं ही प्यार बना रहे, ये उम्मीद करूंगा। ठीक है, लव यू बेटा। सिंगिंग प्रिंसेस आदित्य अनुराग, चलते हैं, ठीक है बेटा, लव यू ऑल, सभी लोग ध्यान रखिएगा।